हेलो ऑल, सबका स्वागत है DFCCL एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में। तो जनरल साइंस देखने वाले हैं हम आज, और लास्ट में करंट अफेयर्स भी देखेंगे थोड़े। ठीक है, पार्ट 7 है। तो अच्छी तरीके से आप अपने नोट्स रेडी रखिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्विकली। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, एक काम है, लूसेंट में से या कोई भी आपके पास बुक है बायोलॉजी का, ठीक है, उसमें से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उससे ही है। तो ये काम करो आप, बायोलॉजी में से डाइजेस्टिव सिस्टम जो चैप्टर है पूरा कर लो। ओके, तो अभी देखते हैं क्या है। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी? जो पित्त रस है वो ह्यूमन बॉडी में, जो मानव शरीर है, वो किधर प्रोड्यूस होता है? अभी इधर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ड क्या है, बोला आपको कि किधर उत्पन्न होता है और प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, अभी दूसरा भी क्वेश्चन आता है कि किधर स्टोर होता है, ओके, किधर जमा होता है। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन का देखेंगे। एक तो लीवर, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि जो बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर में होता है, यकृत में होता है। ठीक है, और जो स्टोर होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, जो पित्ताशय है उधर आपका जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है, जमा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसमें गलती हो सकती है एग्जाम में, तो याद रखना है। ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं लीवर के बारे में। तो सबसे लार्जेस्ट जो है, सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन मतलब ग्रंथि, अंग, सॉरी अंग। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है। एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, और लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है पूरे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। ओके, पूरे मानव शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, ये मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें है कि ये लार्जेस्ट आपका ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, तो जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो ये याद रखिए। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है, लीवर को ही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल लैब। ठीक है, बायोलॉजिकल लैब ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों बायोलॉजिकल लैब ऑफ ह्यूमन बॉडी क्यों बोलते हैं हम इसको? ह्यूमन बॉडी, ओके, HP मतलब ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इसमें ही क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी के भी, जो मतलब इम्प्योर है, ये है अपने एलिमेंट्स हैं वो निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इससे बढ़ता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो भी आपका अच्छा इसमें होता है। ओके, तो इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म की वजह से इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल लैब ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, ये सभी जो है मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये एक्चुअली क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो, स्टेट हो सेंट्रल हो, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं ऑलरेडी पूछे हुए हैं, इसलिए मैं वन लाइनर में आपको लिखना है ये। ओके, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमेशा याद रखो। सबसे इम्पोर्टेंट है लीवर का, बॉडी का जो ऐसा अंग है, ये अंग कि खुद को रीजनरेट कर सकता है ये। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, खुद को क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। ओके, पुनरुत्पन्न कर सकता है खुद को। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इतने पॉइंट्स लीवर के बारे में। एंड जो आपको मैंने काम दिया है वो आपको करना है इस वीडियो के बाद। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, मशरूम जो होता है, ओके, इज बिलोंग इन द फिच ऑफ द फॉलोइंग? अलगे है, फंजा है, लाइकेंस है और फंस है। तो जो मशरूम है, ठीक है, वो आपके है फंजा है। ओके, मशरूम प्लांट नहीं होता आपका। क्यों? क्योंकि प्लांट में जो आपका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, तो ये इसमें नहीं होता, फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं होता, इसलिए ये आपका आता है फंजाई में आता है। ठीक है, कवक है, मशरूम क्या है, कवक है। ओके, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, जो हमने ह्यूमन बोन है, अभी आपको अगर चाहिए तो ये भी चैप्टर पढ़ लो बायोलॉजी का, जो बोन्स है। ओके, क्या क्या बोन रहते हैं, सबसे बड़ा बोन कौन सा है, तो ये भी एक चैप्टर पढ़ लो, कोई भी आपके पास बुक है उसमें से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ह्यूमन बोन में एक तो कैल्शियम रहता है अपना, यस कैल्शियम रहेगा। ठीक है, कार्बन भी रहता है, फॉस्फोरस भी रहता है, लेकिन ऑक्सीजन है वो नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो अपना वेन है, ओके, जो अपने नसें हैं उसमें से ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, राइट। तो ऑक्सीजन नहीं रहता है ह्यूमन हड्डी में, लेकिन क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, कार्बन रहता है, फास्फोरस रहता है। ठीक है, तो अपने को पूछा है नहीं है। अभी एग्जाम हॉल में ये जब भी नोट होगा, मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा मास्टर क्लास जो अपना चलता है दूसरे चैनल पे, उसके पे क्या बोला है, जो ये पॉइंट होगा नॉट नो, उसको हाईलाइट करो ताकि ऑप्शन सिलेक्ट करते वक्त आपके ये ध्यान में रहे। ओके, और गलती ना हो, क्योंकि इधर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, टेस्ट सीरीज में भी मैंने बहुत सारे ऑब्जर्व किया है गलतियाँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेयर ऑफ इनहेरिटेड क्रोमोजोम्स? ठीक है, तो जो गुणसूत्रिका होता है तो उनका करेक्ट पेयर क्या है फॉर द चाइल्ड टू बी गर्ल, गर्ल चाइल्ड के लिए। ओके, गर्ल चाइल्ड के लिए क्या है देखते हैं अभी। तो X फ्रॉम फादर, Y फ्रॉम मदर। ठीक है, पिता से X तथा माता से Y। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपके हैं, मैं पूरे नहीं पढ़ूंगा अभी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि फादर से भी आपको x चाहिए और मदर से भी x, तो जब भी आपका x होने वाला है तब आपका मतलब जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होने वाली है, ठीक है। और जब भी आपका x एंड y होने वाला है, मतलब x फ्रॉम फादर, ठीक है, पिता से x मिलेगा और माता से अगर y मिलेगा, और ये दोनों मिलके जो चाइल्ड होने वाला है वो बॉय होने वाला है, ठीक है, लड़का होने वाला है, और लड़की के लिए XX। तो याद रखो गर्ल्स के लिए XX एंड XY आपके बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, बाम्बूसा डेंड्रोकाल्मस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ठीक है, तो किसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाम्बू का, क्योंकि ये क्या है इधर बाम्बूसा, ठीक है, तो इसके नाम में ही है बाम्बू, तो आंसर है बाम्बू, ठीक है। क्विकली आंसर करोगे, याद ऐसे ही रखना है इसको, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, तो जस्ट अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि कौन सा ऑर्गन जो है वो रीजनरेशन की कैपेसिटी रखता है, पुनरुत्थान, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन, लिवर, तो आपका आंसर है यकृत, ठीक है। लिवर जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी रखता है, ओके। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, तो जो भी हम बने हैं वो हम बने हैं कण से, ओके, जो छोटे छोटे एटम्स रहते हैं उसमें से हम बने हैं। हर एक एटम में क्या क्या रहता है, आपका एक न्यूक्लियस रहता है अंदर ऐसे, ठीक है, और अंदर जो न्यूक्लियस के है वो रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है ये रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इससे इसके ही न्यूक्लियस की इससे ही हम जो एटम का एटॉमिक मास है, ओके, एटॉमिक मास वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन से एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है न्यूक्लियस के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, और ये 2 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, फिर से रिपीट हो गया आई गेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, अभी आज के करंट अफेयर आते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल 100 इन 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें 4 लगातार बार किसने 200 रन मारे हैं, ओके। तो AB डिविलियर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड ब्रायन लारा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, विराट कोहली, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। तो याद रखो 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट सीरीज में विराट कोहली ने 100 मारे हैं, ठीक है। कोलाटुनाडू, वल्लुवनाड एंड टेक्कुकुर, ओके, वेयर एशियन स्मॉल टाइम किंगडम्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये एशियन टाइम पे छोटे ये थे किंगडम थे, ठीक है। तो किस में से थे वही अपने को फाइंड करना है, कर्नाटक, गुजरात, बिहार या केरला। करेक्ट आंसर आपका केरला है, ठीक है। अभी केरला के CM कौन है और गवर्नर कौन है, तो CM को पता है पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन, तो ये हो है आपके CM, और गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान, कौन है गवर्नर, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, याद रखो अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एज ऑफ February 2021 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोटाबाया राजपक्षे, चंद्रिका कुमारदुंगा, मैत्रीपाला सिरिसेना एंड DM जयरत्ने। तो जो गोटाबाया राजपक्षे है, ओके, ये प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, अच्छे से याद रखो। February 2021 अभी भी है, ठीक है, तो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो अभी DFCCL में आपको पूछेगा कि एज ऑफ April 2021, ओके, इस तरीके से पूछ सकता है, जस्ट आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे वो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। अभी भी है, अभी क्या चालू है अपना मई मंथ चालू है, तो अभी भी है, तो एज ऑफ मे भी पूछ सकते हैं अगर आपका एग्जाम जून में हुआ तो, ठीक है। तो देखते हैं कब होता है आपका एग्जाम, ओके। तो थोड़ी अभी चीज़ों मतलब श्रीलंका के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो राजधानी है वो क्या है, श्री जयवर्धन है, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टा, ओके, कोटे, श्री जयवर्धन पूरे कोटे। तो जयवर्धन जो बैट्समैन है उससे मैं याद रखता हूँ ये, तो मुझे इजी पड़ता है, ठीक है। तो करेंसी इसका है रुपी, ठीक है, श्रीलंकन रुपी, क्या है, श्रीलंकन रुपी। और जो CM है, तो CM है महिंद्र राजपक्षे, ठीक है, तो इसके ही भाई है महिंद्र राजपक्षे, ओके। अभी आपको कंफ्यूज हो सकता है कि प्रेसिडेंट का नाम में भी राजपक्षे है और CM में भी राजपक्षे है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो याद रखने के लिए कि CM का लास्ट में M आता है और इसका भी स्टार्ट M से होता है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो महिंद्रा, लेकिन ये महिंद्रा नाम तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
और प्रेसिडेंट तो आपको बाद में जो बच्चा है वो गोटबाया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको, ये मतलब कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में अपना एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन देंगे। ओके, इधर गोटबाया भी होगा और महिंद्रा भी होगा, राजपक्षे, तो इधर आप कंफ्यूज वो डेफिनेटली आपको करेंगे। तो ऐसे याद रखो, सीएम का एम होता है और महिंद्रा का भी एम होता है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। प्रॉपरली एक एक चीज़ नोट डाउन करो, और जो आपको बोला है मैं, 2 चैप्टर जो है बायोलॉजी के वो आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे उन 2 चैप्टर में से आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।